अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जरा एक लम्हे के लिए अपने दिल पर हाथ रखें और खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं? और अगर करता हूं तो क्या अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करता है? ये सवाल आसान नहीं, लेकिन यही सवाल हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल है। हम सब चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, हमसे मोहब्बत करे, हमें कबूल कर ले, मगर अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के रास्ते क्या है। आज मैं आपसे दिल की बात करना चाहता हूं, ऐसी बात जो शायद आपके दिल को छू जाए, शायद आपकी जिंदगी बदल दे। नाज़रीन, अल्लाह की मोहब्बत कोई दौर की चीज नहीं है, ये कोई मुश्किल राज नहीं है। अल्लाह की मोहब्बत इन लोगों को मिलती है जो सच्चे होते हैं, जो अपने दिल को साफ रखते हैं, जो दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं और जो हर काम सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अच्छे अखलाक की। अगर आप अल्लाह की मोहब्बत चाहते हैं तो अपने अखलाक को खूबसूरत बनाएं, क्योंकि अच्छा अखलाक सिर्फ लोगों के दिल नहीं जीतता, बल्कि अल्लाह का दिल भी जीत लेता है। जरा सोचें, क्या फायदा अगर हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, मगर लोगों से बदतमीजी करते हैं? क्या फायदा अगर हम इबादत करते हैं, मगर किसी का दिल तोड़ देते हैं? ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे ज्यादा वजनी चीज इंसान के तराजू में इसका अच्छा अखलाक होगा। अच्छा अखलाक किया है मुस्करा कर बात करना, नरमी से पेश आना, गुस्सा पी जाना, मुआफ कर देना, दूसरों के लिए आसानी पैदा करना। ये सब छोटी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी हैं। कभी किसी को मुआफ करके देखें, कभी किसी के साथ नरमी करके देखें, दिल को अजीब सा सुकून मिलेगा। क्योंकि जब आप अल्लाह के बंदों के साथ अच्छा करते हैं तो अल्लाह आपके साथ अच्छा करता है। अब बात करते हैं दूसरों की मदद की। नाज़रीन, अल्लाह को वो बंदे बहुत पसंद हैं जो दूसरों के काम आते हैं। आज के दौर में हर इंसान अपनी फिक्र में है, हर कोई अपनी परेशानियों में डूबा हुआ है। ऐसे में अगर आप किसी की मदद करते हैं, किसी के काम आते हैं, तो आप अल्लाह के खास बंदों में शामिल हो जाते हैं। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी गमगीन को तसल्ली देना, किसी की मुश्किल आसान करना, ये सब अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के रास्ते हैं। याद रखें, आप किसी की मदद करते हैं तो असल में अल्लाह आपके जरिए किसी की मदद कर रहा होता है। और जब अल्लाह आपको किसी के लिए जरिया बना देता है तो ये बहुत बड़ी इज्जत है। कभी किसी के आंसू पूंछ कर देखें, कभी किसी की खामोश दुआ बन कर देखें, आपको महसूस होगा कि अल्लाह आपके करीब हो रहा है। अब बात करते हैं सबसे अहम चीज की, इखलास। इखलास का मतलब है कि आप जो भी करें सिर्फ अल्लाह के लिए करें। नमाज पढ़ें तो अल्लाह के लिए, मदद करें तो अल्लाह के लिए, अच्छा काम करें तो अल्लाह के लिए, ना लोगों की तारीफ के लिए, ना शोहरत के लिए, ना दिखावे के लिए, क्योंकि अल्लाह अमल नहीं, नियत देखता है। अल्लाह आपके चेहरे को नहीं देखता, अल्लाह आपके कपड़ों को नहीं देखता, अल्लाह आपके दिल को देखता है। अगर दिल साफ है, नियत खालिस है, तो छोटा सा अमल भी बहुत बड़ा बन जाता है। और अगर नियत खराब हो तो बड़ा अमल भी बेकीमत हो जाता है। जरा अपने दिल का जायजा लें, क्या हम वाकई अल्लाह के लिए काम करते हैं या लोगों को दिखाने के लिए? ये सवाल खुद से पूछें और सच्चाई से जवाब दें, क्योंकि यही वो चीज है जो हमें अल्लाह के करीब ले जा सकती है या दूर कर सकती है। नाज़रीन, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना मुश्किल नहीं, मगर उसके लिए दिल को बदलना पड़ता है। अपने अंदर नरमी लाएं, लोगों के लिए आसानी बने, हर काम अल्लाह के लिए करें। आहिस्ता आहिस्ता आप महसूस करेंगे कि आपके दिल में सुकून आ रहा है, आपकी जिंदगी में बरकत आ रही है।
اور سب سے بڑھ کر وہ اللہ آپ کے قریب ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے تو آپ اللہ کے بندوں سے محبت کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کرے تو آپ لوگوں کو معاف کریں۔ اللہ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور ہمیں وہ بنا دے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہوں تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، شاید آپ کے ذریعے کسی کی زندگی بدل جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔